है परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, तू राजा है परमेश्वर, तू सर्वाधिकारी परमेश्वर है, भला करने वाला खुदावन है यीशु। हम एक मन होकर तेरी आराधना करते हैं। तू अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया, मेरे जीवन का मकसद तू ही है परमेश्वर। हालेलुया, मेरे हर एक सांस का परमेश्वर खुदावन तू ही मेरा मकसद है खुदावन। हालेलुया, आपने दिया है खुदावन हाँ ये जीवन परमेश्वर, ये हम समर्पण करते हैं तुझे परमेश्वर। आप हमें चलाइए, आप हमारी अगुवाई कीजिए खुदावन। हालेलुया, ओ वी वर्शिप योर नेम, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक मन होकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं। लेट्स वर्शिप अवर गॉड। हालेलुया, अपने जुबानों को खोलकर उसकी आराधना करिए, उसकी स्तुति करिए। वो योग्य है, सबसे योग्य परमेश्वर है, सबसे अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया, भला करने वाला खुदावन है। हम पूछते हैं नहीं पूछते हैं, परमेश्वर हमारे लिए भलाई करता है। आमीन, हालेलुया। वो अच्छा है हमारे लिए, वो भला है हमारे लिए। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में जैसे बोलता है, हमारे से पूछने से भी बढ़कर गॉड गिव्स अस। हालेलुया, कितना अच्छा परमेश्वर है। ही गिव्स यू मोर देन यू आस्क। आमीन, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हम अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को, अपने सारे मन की बातों को खुदावन इस सुबह के समय हम समर्पण करते हैं खुदावन। हालेलुया, ताकि एक मुक्ति के साथ हम तेरी आराधना कर पाए, मुक्ति के साथ तेरी हजूरी में हम प्रवेश कर पाए परमेश्वर। हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है। इस आराधना में परमेश्वर, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, सिर्फ तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। ओ मैं जीऊं या मरूं, सिर्फ तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ओ मैं जीऊं या मरूं, सिर्फ तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए दान है, उसको मैं त्याग। एक और बार पूरे मन के साथ। ओ पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए दान है, उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, सिर्फ तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, सिर्फ तेरे तू मेरा प्रभु।
जीऊं या मरूं, हर एक वक्त खुदावन ओ तेरी ही आराधना करता रहूं, तेरी ही आराधना करता रहूं परमेश्वर, तेरी ही स्तुति गाता रहूं। पिछला सब भूलकर, सब कुछ समर्पण करके, सब कुछ छोड़कर हम तेरे हजूरी में आते हैं खुदावन। हालेलुया। वी वांट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड टू सी आवर गॉड। हालेलुया। सब कुछ छोड़ना चाहते हैं ताकि हम तुझसे मिल पाए परमेश्वर, तेरे मुंह को देख पाए परमेश्वर। हालेलुया। तेरे रूह में हम बदल जाए परमेश्वर। हालेलुया। वी वांट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड लॉर्ड। हालेलुया। जय जयकार परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी प्रीत से भर दे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। वी वर्शिप योर नेम, वी प्रेज योर नेम परमेश्वर। यहोवा निसी, जय विजय देने वाले परमेश्वर, हमारा जय जयकार खुदावन। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर खुदावन। हमें गिरने नहीं देता हमारा खुदावन। आमीन। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए खुशी के साथ हम ताली बजाकर परमेश्वर की जय गाएं। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी। हालेलुया। तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ बोलो जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को। मन मेरे तू बोल सदा सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद। हालेलुया। कितना सुंदर परमेश्वर है। यस जीसस। ओ वी वर्शिप यू, वर्शिप यू। यस लॉर्ड। आमीन। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा। आइए खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें। ओ जीसस। हिलडुल कर एक मुस्कुराहट के साथ, विजय देने वाला परमेश्वर है। ओ धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद खुदावन। तेरी स्तुति करते हैं। जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ तेरी कुदरत की ये शान, तेरी
फिरत की। कितना सुंदर सा वचन है ये। Oh hallelujah, oh what a wonderful God, we worship you। oh कितना सुंदर है परमेश्वर। oh hallelujah, oh धन पूरे, yes Jesus, oh पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ताली बजाकर परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। ओ जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमें सारे निराशाओं से परमेश्वर ने विजय दिया है। हालेलुया, सारे बंधनों से परमेश्वर ने विजय दिया है। हालेलुया, हमें सारे मुश्किलों से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। हालेलुया, जब हम अंधकार में थे परमेश्वर ने एक रोशनी हमें दी। हालेलुया, उसकी महिमा करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे। हालेलुया, विद होल हार्टेडनेस, पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ। हालेलुया, ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ तू ही हमारा जीवन का परमेश्वर ज्योति है खुदावन। Lord, we lift your name on high. You are worthy to be praised. परमेश्वर तू योग्य है, सारी स्तुति का योग्य है परमेश्वर खुदावन। हालेलुया, ओ तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी आराधना हो खुदावन। हालेलुया, ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए अपने हाथों को उठाकर कुछ दें, अपने जुबानों को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें। हाँ, ये सुबह का समय है, जरूर है सुबह का समय, पर परमेश्वर के साथ मिलने का ये समय है। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद खुदावन। वी वर्शिप योर नेम, ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Oh, thank you, Jesus. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lift your name. Oh, धन्यवाद यीशु। Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरा नाम है महान। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। ओ तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर, तुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान। ओ तू आया स्वर्ग से पृथ्वी, तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमान।
स्तुति हो परमेश्वर। ओ तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे बड़ा नाम है यीशु का नाम, अभिषेक देने वाला नाम है, छुटकारा देने वाला नाम है यीशु का नाम। हालेलुया। ओ सर्वदा तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, सर्वदा तेरी आराधना करते हैं खुदावन। हालेलुया। तेरी हजूरी में हम आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरे सिंहासन के सामने हम तेरी आराधना करते हैं खुदावन। हालेलुया। तू महान है यीशु, तू महान है यीशु। हालेलुया। ओ यू वंडरफुल गॉड, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू आश्चर्य करने वाला खुदावन है यीशु। हालेलुया। हमारे सारे निराशाओं को तेरे सामने रखते हैं खुदावन, तू उसका जवाब दे सुबह के समय में, इस आराधना में आप जवाब दीजिए खुदावन। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। ओ रबा शकर बारा बारा बारी कर बुरा लरबा। ओ धन्यवाद यीशु। ओ तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर यीशु राजा की हो स्तुति, यीशु राजा की हो महिमा। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। ओ तू योग्य है परमेश्वर, तू योग्य है, तू भला करता है परमेश्वर। आइए अपने जुबानों को खोलकर अपने शब्दों से परमेश्वर की आराधना करिए। आई एम नॉट हियर टू वर्शिप, टू गैदर हियर वर्शिप। हालेलुया। मैं भी यहाँ पे आपके साथ आराधना करने आया हूँ, आप भी आराधना कीजिए अपने जुबानों को खोलकर। हालेलुया। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो जो प्रेम करता है आपसे, भला करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबा बाबा शिखरा बारा 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 बारी कर बुरा लरबा। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। यीशु राजा की हो स्तुति, उसकी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरी हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज, तेरी हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल, केवल तेरे पास आते हैं हम यीशु। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल, केवल तेरे पास आते हैं हम। यीशु राजा की हो, यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान ज़मीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। ओ यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान ज़मीन झुकती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। मेरे गुनाहों का बोझ, मेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर। मेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर। मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके बेटा मुझे बनाया। ओ धन्य रहे तेरा नाम परमेश्वर। मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके बेटा मुझे बनाया। हाथ उठाकर बोले क्या? यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान ज़मीन झुकती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। ओ यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान ज़मीन झुकती करते तेरा सजदा, ऊंचा
सर्वदा ऊंचा रहे यीशु का नाम। मेरे गुनाहों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, मेरे परमेश्वर ने परेशानियों से छुटकारा दिया है यीशु का नाम। ओ तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी आराधना हो खुदावन। हालेलुया। छुटकारा देने वाला दाता है यीशु। हालेलुया। नई जिंदगी देने वाला दाता है यीशु। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, ओ तेरी स्तुति हो। Lord, we sing praises to your name. We sing worship to your name, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh rababa ba shakara bara 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 ikara bura lara bara bara lara ba। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर बोले, परमेश्वर तुझसे हम बहुत प्रेम करते हैं खुदावन। ओ धन्यवाद यीशु, तेरे अनुग्रह से हमें चलाता है, तेरे अभिषेक से तू हमें चलाता है यीशु। हालेलुया। I will sing praises to your name till the end of my time. मेरे दिन खत्म होने तक परमेश्वर, हालेलुया, इस पृथ्वी में मेरी जिंदगी खत्म होने तक परमेश्वर हम तेरी स्तुति आराधना करते रहे। हर वक्त हर एक समय में परमेश्वर तू उसका आदर सम्मान और योग्य है खुदावन। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रा बाबा बा शकरा बारा बारा बा ठिकरा बुरा ला बारा बारा ला बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। Oh, we praise you, we praise you, we praise you, oh God. Oh, we worship your name, we worship your name. Your name is no other name. Your name is a holy name, oh God. Hallelujah. पवित्र नाम है यीशु का नाम। Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, धन्यवाद खुदावन। And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for his name is great. Yes, Lord Jesus, your name is wonderful, greatly to be praised. I give glory and honor, and I give glory to your name every moment of my life. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for his name, for your name is great and greatly to be praised. And I give glory to your name. Oh, all the honor परमेश्वर, सारा आदर महिमा यीशु के नाम की हो। ओ यीशु मसीहा तेरी आराधना हो। Oh Lord Jesus, we worship you. Name is great and greatly to be praised. Oh तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा हर एक कोने कोने से तू बड़े मैं घटूं। ओ हालेलुया। जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े हर एक कोने कोने में परमेश्वर, मेरे जीवन की हर एक नैया से खुदावन। ओ हालेलुया। ओ रबा बाबा बा शकरा बुरा ला रबा। Oh yes Jesus, we worship you. ओ तेरी आराधना हो परमेश्वर, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े परमेश्वर और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से। बोलिए, जुबान खोलकर बोलिए, परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं।
मेरे हर एक कोने कोने से, मैं हम हर एक समय में परमेश्वर तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा ही है परमेश्वर। Oh, we worship you है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन। आइए समर्पण करके एक और बार बोले, ओ है खुदा यीशु मसीहा, ओ मेरे निगहबान, ओ हालेलुया, मेरा साफी परमेश्वर, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ चंगाई देने वाला खुदावन, मेरा जीवन तेरा है। अभिषेक करने वाले परमेश्वर, मेरा जीवन तेरा है। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ तू बढ़ता रहे, तू बढ़े यीशु। ओ रबा बाबा बा शिखरबुरा ला रबा बाबा बाबा, और गहराई से और ज्यादा। आइए कुछ मिनट और प्रार्थना करते रहे। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। ओ तू योग्य है, योग्य है, योग्य है। ओ हालेलुया हालेलुया, तुझे मिले तू बड़े यीशु यीशु यीशु। ओ हालेलुया, ओ प्रेम करने वाले परमेश्वर, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए जुबानों को खोलकर कुछ देर परमेश्वर के धन्य करते रहे। जो काम नहीं हुआ है, जो काम अधूरा है, जो काम रुक गया है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को हम धन्य करते रहें। परमेश्वर उसमें एक दरवाजा खोल कर देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन, मेरे संग चलते हो खुदावन। धन्यवाद खुदावन, मेरे मुश्किलों को संभालते हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस दैट यू हैव ओपन्ड द डोर फॉर मी। धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे लिए एक दरवाजा खोला है। धन्यवाद यीशु कि तूने अभिषेक से भरा है। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, मेरे अविश्वास में भी तू विश्वास योग्य है खुदावन। हालेलुया, तू कार्य करता है परमेश्वर, तू अद्भुत कार्य करता है खुदावन। हालेलुया, जब मैं सवाल करूं तब भी तू कार्य करता है यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहे चट्टान, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर उससे भी बड़ा है। हालेलुया, उससे भी बढ़कर है यीशु। हालेलुया, ओ रबा शखरा बारा बारा बारी खरबुरा ला रबा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु। आइए आखिर बार गीत को गाकर हम बोले, तू बड़े। ओ धन्यवाद यीशु, तू बड़े। हर एक मुश्किलों में जीसस, हर एक परिस्थिति में मेरे जीवन से महिमा। एक प्रार्थना की तरह, तू बड़े। ओ धन्यवाद यीशु। Oh yes Lord Jesus, we worship you. Oh तू बढ़ता रहे, तू बढ़ता रहे। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh रबा बाबा शिखरा बारा 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 लरबा। Oh धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh हर एक वक्त, हर एक समय। Hallelujah, यीशु मसीहा। Yes Lord, yes Lord. ओ तुझे मिले मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। एक और बार बोले क्या? ओ मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मैं तेरा हूँ, तेरा बेटा हूँ, तेरा बेटी हूँ परमेश्वर। ओ यस जीसस, है खुदा, yes Lord Jesus. Oh raba baba shakara bara 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 raba. Hallelujah, hallelujah. Oh तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो। Oh we worship you, worship you, worship you Jesus. मेरा खुदा तू बड़े। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
पूरे हृदय के साथ, पूरे हृदय के साथ। धन्यवाद यीशु, तू बड़े। प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। उन जगहों में परमेश्वर को और बढ़ा के रखिए। जो सामने चट्टान खड़े होकर खड़ा हुआ है, परमेश्वर उस चट्टान को तोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। ओ धन्यवाद खुदावन। ओ वी लव यू जीसस। तुझसे बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर। एक मन के साथ आराधना करना कितना सौभाग्य की बात है। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, हर एक चीज परमेश्वर तेरे नाम को ही होता रहे सर्वदा खुदावन, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक मुस्कुराहट के साथ हालेलुया। बैठने से पहले एक दूसरे को एक अच्छा सा हैंडशेक देकर, वेलकम टू फ्रीडम लाइफ सेंटर। आप कैसे हो? बहुत दिन हो गए आपको देखकर। हमें पहले हफ्ते ही दिखते हो। हालेलुया। 30 days left. और 30 दिन कहने का मतलब है 30 दिन रह गए हैं। That gives us opportunity to express our gratitude to our Lord and Savior Jesus. और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने कृतज्ञता प्रकट करने का एक अच्छा मौका है। Let's celebrate this month, celebrating His goodness and the faithfulness of our Lord. और हमारे प्रभु का भलाई और विश्वास योग्यता को मनाने का ये पूरा महीना है हमारे पास। God gave His only Son. और खुदा ने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। He gave His only Son. उसके एक लौते बेटे को दे दिया। How do I celebrate? और इसीलिए हम उसमें मनाएं। Now we give to share His love. और हम उसके प्रेम को दूसरों के साथ हम बांटे। Not to the church, और ना कि कलीसिया तक, but to the poor and needy. और जो जरूरतमंद है, गरीब है, उन लोगों को। Pastor Perina has printed a beautiful envelope. और पास्टर पेरियाना ने एक बहुत बड़ा एनवेलप को छापा है। He is our finance manager. और अब वो हमारे आर्थिक मैनेजर हैं। He said, if you want to celebrate, you need to distribute this envelope to everyone. और अगर आपको ये महीना जश्न मनाना है, तो ये एनवेलप जो है, लिफाफा सबको बांटो। It's written only for shelter home, but it will be used for Jalvigar and Sarai Kalakam. और इस लिफाफा में शेल्टर होम करके छापा है, लेकिन जलविहार की Can you- सेवकाई और सरे कालका की सेवकाई की जरूरतों को भी इसके द्वारा पूरा किया Take जाएगा। this beautiful envelope और देखिए कितना खूबसूरत सा लिफाफा है। and give it back. और इस लिफाफे को आप वापस देके जाएंगे। What will be inside? और क्या होगा इस लिफाफे के अंदर? You and God. और देखिए कि भाई जो आप खुदा को देना चाहते हैं, Even if you don't have anything to put it inside, अगर लट लेते कि कुछ भी नहीं है आपको इस लिफाफे में डालने के लिए, pray and return. और देखिए कि वे प्रार्थना करें। I know you are a sacrificial and good givers. और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप बड़े त्याग के साथ, बड़े मन के साथ आप देने वाले लोग हैं। Okay, before we get into the sermon, let's pray for two mission works. और देखिए प्रचार में जाने से पहले दो मिशनरी प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करें। Let's pray for Dilip Kumar. दिलीप कुमार जी के लिए प्रार्थना करेंगे। He is working in Bihar. बिहार में वो सेवकाई करते हैं। He is requesting us to pray God should protect him from persecution. और हर किस्म के सताव से दिलीप कुमार को बचाएं, खुदा करके प्रार्थना कीजिए। He works among Brahmin, Rajput and Paswan communities. पासवान, राजपूत और ब्राह्मण लोगों के बीच में वो सेवकाई करते हैं। God should open their hearts. और देखिए कि उन लोगों के मनों को खुदा खोलें। So praying for Dilip Kumar, God to protect and God to expand his ministry. और दिलीप कुमार के बचाव के लिए और खुदा नए नए रास्तों को खोलें करके दुआ करें। May I request Jyoti, can you pray for that? Yeah. Pastor Dilip Kumar, Bihar, he works in Bihar. Yeah.
நன்றி தகவல். Thank you, Jesus. ஆண்டில் அந்த இடத்தில் முழுவதும் கர்த்தாவே உம்முடைய நாமம் உயர்த்தப்பட போறதற்காய் நன்றி தகப்பனே. கர்த்தாவே ஊழியத்தில் அன்று கர்த்தாவே தேவைப்படுகிற எல்லா தேவைகளையும் உம்முடைய கரம் சந்திக்கட்டும் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே நாங்கள் கேட்ட எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் அர்ப்பணிக்கிறோம். தேவனே கர்த்தர் நீ தொடர்ந்து பலப்படுத்துங்க, ஒழுங்கெடுத்துங்க, ஆசீர்வதிக்கிறாங்க ஆண்டவரே. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல தகப்பனே. Amen. Amen. One more mission support, that is, let's pray for Jalvigar, pray for Pastor Sam, spiritual growth, and also pray for children's education. और देखिए और एक सेवकाई है जो जल विहार में चल रही है हमारे पासवान सैम हैरी जी के लिए भी प्रार्थना करें, और वहां पर जो बच्चों के बीच में जो तालीम के द्वारा और छोटे बच्चों के बीच में जो सेवकाई हो रही है उसके लिए, And community transformation. और वो पूरा समाज में एक बदलाव, एक अच्छा बदलाव आ पाए। May I request Brother Murali to lead us in prayer. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। As we enter into the Christmas season, और देखिए कि भाई ये क्रिसमस के मौसम में हम प्रवेश कर रहे हैं, I am going to start a series on Christmas. That's the title, Christmas series. और देखिए क्रिसमस सीरीज करके एक के बाद In that part- टॉपिक के ऊपर मैं मतलब कि I had a question in my mind. और मेरे जहन में सवाल है, Why God sent only His Son? खुदा ने अपने एक लौते बेटे को ही क्यों भेजा? That's the question. Have you ever thought of it? ये एक सवाल है, कभी इस सवाल के ऊपर आपने जोर देके देखा क्या? Why not anybody else? क्यों और कोई किसी को क्यों नहीं भेजा? When you think of angels, और बहुत सारे ऐसे फरिश्ते थे, why I thought of that? Oh, God could have sent angels. और खुदा तो मतलब कि अपने फरिश्तों को भेज सकते थे, He sent many times to rescue people. और लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए उसने फरिश्तों को भेजा। We read their miracle stories in the Old Testament. और पुराने नियम में उसने फरिश्तों को भेजा, ऐसी कहानियां हैं। They can kill thousands of people and rescue humanity. और देखे कि वो पूरे हजारों लोगों को बचा सकते थे, मानवता को बचा सकते थे। I thought, why can't you could have sent the angels to rescue or redeem humanity. और देखिए मानवता को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए वो फरिश्तों को भेज सकते थे। Then I was reading book of Hebrews. और इब्रानियों की किताब में जब पढ़ रहा था, There he says, वहां में बताते हैं, when God wants to give something best to humanity, अगर मानवता के लिए बहुत ही बेहतरीन, उम्दा और बढ़िया अगर कुछ देना है तो angels are his son. और देखिए कि भाई वो जो फरिश्ते हैं, Then he talks about the angels. और उसके बाद वो फरिश्तों के बारे में बोलते हैं, He created angels lower than humanity. और देखिए कि भाई इंसान से भी थोड़ा छोटा उसने फरिश्तों को बनाया। Do you know one thing? आपको पता है एक बात, When we get into heaven, जब हम स्वर्ग जाएंगे Bible says we are going to judge the angels. और हम लोग उन फरिश्तों का न्याय करेंगे, So we are above, created above the angels. और फरिश्तों से भी बढ़कर हमारी रचना की गई है। And he did not tell the angels, the Father did not ask the angels to come and be seated at the right hand of the Father. और देखिए पिता ने फरिश्तों को बुलाकर उसके दाहिने और बैठने के लिए नहीं कहा। If you read Hebrews 1:13, it says, which of the angels did God ever say, और देखिए कि भाई कौन सा फरिश्ता है जो खुदा से ये कह सकता है, sit at my right hand, और मेरे दाहिने और आके बैठ, until I make your enemies a footstool for your feet. और जब तक मैं तेरे दुश्मन को तेरे पैरों की चौकी ना बना दूं। He never gave that authority for the angels to be seated at the right hand of the Father. और पिता के दाहिने और बैठने का अधिकार उसने किसी भी फरिश्तों को नहीं दिया। But Jesus, लेकिन यीशु after his resurrection, वह जी उठने के बाद when he ascended to heaven, और जब वह स्वर्ग गए, Father asked Jesus, और पिता ने यीशु से कहा, come and be seated at the right hand. मेरे दाहिने और आके विराजमान हो। It's a position, authority, and the power. और उसमें एक सामर्थ, अधिकार है उसके अंदर, Through Jesus, और यीशु के द्वारा we will be given authority to be seated
along with Jesus at the right hand of the Heavenly Father. और यीशु के द्वारा हमें वो अधिकार दिया जाएगा कि पिता के दाहिने और हम यीशु के साथ बैठेंगे। Is it not wonderful? क्या बहुत ही अद्भुत बात नहीं है? If the angel can only rescue from year to year. और देखिए कि भाई जो फरिश्ते हैं यहाँ से यहाँ तक बचा सकते हैं, But Jesus came down लेकिन यीशु नीचे उतर आए to die for our sins. हमारे पापों के लिए मारे जाने के लिए। As an older brother, और एक बड़े भाई के होने के he नाते is eligible, he has given authority to be seated at the right hand of the Heavenly Father. और देखिए कि भाई वो स्वर्गीय पिता के दाहिने और बैठने का उसे अधिकार मिला है। And scripture says, और वचन बतलाती है he has given the same authority to us through Jesus. और यीशु के द्वारा वही अधिकार हम सबको उसने दिया So we है। can be also seated along with Jesus at the right hand of the Heavenly Father. और स्वर्गीय पिता के दाहिने और यीशु के साथ हम भी बैठेंगे। So when you think of that, जब आप इसके बारे में सोचते हैं, why he sent his son क्यों उसने अपने इकलौते बेटे को ही भेजा, to take us ताकि हमें उठाएं not only to the heavenly realm, और ना कि स्वर्ग तक, he wants to take us to the highest position with authority and power. और देखिए वो अधिकार सामर्थ्य से भरे हुए उस सिंहासन की ओर हमें लेकर Think about your salvation. आपके उद्धार के बारे में थोड़ा सोच के देखो। Think about the work of your high priest. और आपके मुख्य याजक के काम को थोड़ा सोच के देखो। Think about the sacrifice of your elder brother. और आपके बड़े भाई का कुर्बानी को याद करके देखो। He came down वह नीचे आया to take us हमें साथ ले जाने के लिए, to the highest position. और वो उस ऊंचे स्थल में ले जाने के लिए। No one can कोई भी नहीं है take us to the highest position like Jesus. और यीशु की तरह उसे उस उच्च स्थान में ले जाने के लिए। Father wants us to be there. और पिता की चाहत है कि हम वहां रहें, Only through his son, और केवल उसके बेटे के द्वारा, not through anybody. किसी और के द्वारा नहीं। Even not through archangels. और देखिए कि भाई यहाँ तक भी फरिश्तों Because के द्वारा नहीं। archangels, we are higher than the angels. और हम फरिश्तों से बढ़कर, फरिश्तों से भी बढ़कर हैं, He wants to give the best. और आप उससे भी बढ़े। Amen. आमीन। That's one of the best reasons that I see why he had to send only his son. ये एक बहुत बेहतरीन ये वजह थी कि वह मतलब कि फरिश्तों से बढ़कर हमें वहां ले जाने चाहता था। That's a glorious position. और वहां पर महिमा से भरा हुआ एक स्थान। Can you imagine in the Old Testament? आप पुराने नियम में थोड़ा कल्पना करके देखिए। When God descended on the Mount of Sinai, और देखिए कि वे सीनाई पर्वत में जब खुदा उतर के when आया, they saw the glory, उन्होंने महिमा को they देखा, could not go near to the mountain. लेकिन उस पर्वत के पास नहीं गए वो। God said, खुदा कहता है they should not come close to the mountain. और इस पर्वत के पास मत आना, The glory of the Lord would kill them. और परमेश्वर की जो महिमा है उन्हें मौत के घाट उतार देगी। When God descended और जब खुदा उतर आया in Solomon's temple, और देखिए सुलेमान के मंदिर में, the ministers could not perform their duties. और जो सेवकाई करने वाले वो सेवकाई कर नहीं पाए, When the glory filled the temple, और पूरे मंदिर के अंदर परमेश्वर की they महिमा all बढ़ गई, fell down, become वे सब नीचे unconscious because of God's glory. और परमेश्वर के महिमा के कारण शुद्ध बुद्ध वो खो गए। When David was bringing the Ark of the Covenant और देखिए कि वे वाचा के संदूक जब दाऊद लेके आ रहा था from Philistine to Jerusalem, और यरूशलेम को लेके आ रहा था फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाकर, the cart stumbled. और देखिए कि वो जो बैलगाड़ी थी डगमगा गई, Uriah stretched his hand and tried to help the cart. और उरिया उनके लोगों ने उसे बचाने के लिए, रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। Immediately, अभी तभी the glory struck him, he died on the spot. और देखिए कि वे परमेश्वर के महिमा ने उसमें हमला किया, वो उसकी मौत हो गई, So unapproachable. और जो के पास नहीं जा सकते। You and I cannot even imagine to go near to that glorious throne. और देखिए कि महिमा से भरे हुए सिंहासन के पास आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते कि हम पास भी जाएं। Can you imagine that place? और आप उस जगह को सोच के देखिए, Through Jesus. और यीशु के द्वारा, We are given the place और वो जगह दिया गया है, not only to enter, और ना कि जाने के लिए, to be seated वहाँ with पर the बैठने के- Heavenly Father. और देखिए पिता जो स्वर्गीय है वह उसके साथ बैठने के लिए। Shall we all give him a glorious hand to the Lord? जोरदार तालियां परमेश्वर की इसके महिमा के काम के लिए। Amen.
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The first and foremost thing that I see और देखिए कि भाई पहला और बहुत ही बेहतरीन विषय जो मैंने देखा that give us the privilege और हमें वो सौभाग्य दिया through गया His है Son और उसके पुत्र के द्वारा to enter into the और वहां पर जाने के लिए most glorious और बहुत ही महिमा से भरे हुए जगह पर presence of our living God. और हमारे जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए। Is it not wonderful? और क्या यह अद्भुत विषय नहीं है? Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Okay, let's come to the text now. आइए वचन की ओर बढ़ते हैं If you see book of Romans और रोमियो की किताब ले लीजिए 3:23, और 3:23 God created us. और खुदा ने हमें बनाया When God created in His own image, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप हमें बनाया the top priority is और सबसे मुख्य जो अहमियत दी गई to display His glory और उसके महिमा को इस तरह प्रकट करने के लिए in humanity. और देखे कि मानवता के प्रति। Amen. आमीन। 6 days. 6 दिन He did not stretch His hand to create anything. और उसने कभी अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाया किसी वस्तुओं को रचने के लिए। He might have put his hands in his pocket and said, "Let there be sun." और देखे कि भाई ऐसा लगता होगा कि भाई उन्होंने अपने जेब में हाथ डाली होगी और उन्होंने कह दिया कि भाई सूरज The बन sun जाए। came into existence. और देखे कि भाई सूरज उत्पन्न हो गया First time, पहली on बार the 6th day, और वह 6 दिन He में used His hands वह अपने हाथों को काम में लेके to आता है create you and me. और आपको बनाने के लिए और मुझे बनाने के So लिए। special, और देखिए the touch of God. और परमेश्वर ने जो हमें छुआ That the purpose to create humanity in His own image is और to उसके स्वरूप में मानवता को बनाने के लिए रचने के लिए एक कारण है reveal His glory through human beings. और देखिए कि भाई उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए मानवता को उसने रचा। Amen. आमीन। They did not even realize they were, when they committed sin, only they realized they were naked. और देखिए जब तक उन्होंने पाप नहीं किया तब तक उन्हें लगा ही नहीं, जब पाप किया तब उन्हें लगा कि उन्होंने पाप किया है। Before they committed sin, they never even realized. They were not even know they were naked. और देखिए कि भाई पाप करने से पहले उन्हें लगा ही नहीं कि उन्होंने पाप किया है, जब उन्होंने पाप किया तब लगा कि वो नंगन है। There's a glory covered them. और क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उन्हें ढांप रखा था। Very unique situation they faced there. और देखिए कि एक बहुत ही अद्भुत और एक अनोखा कार्य है। Glorious living. और देखिए कि एक महिमा से मतलब कि जीवन का व्यतीत करना। The moment they committed sin, जैसे ही जिस घड़ी उन्होंने पाप किया Romans 3:23 says, और रोमियो की किताब 3:23 but बताती है, because of our sin, क्योंकि हमारे पापों के लिए we have fallen short of reflecting God's glory. हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने से रहित हैं। Do you understand now अब आपको समझ में आ रहा है what sin has done upon our lives? और देखिए पाप ने हमारे जीवन के ऊपर क्या किया है। When we committed sin, जब हमने पाप किया we have fallen short of reflecting God's glory परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं as we should. और जैसे हमें रहना था वैसा नहीं। Enemy, one of you read that. It's beautiful verse. Read it. Only you read from here only. इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Okay, we lost that mahima. और देखिए कि भाई उसने उस महिमा से हमें प्रेम किया। Understand? आप समझ में आ रहा है When God created, और इसीलिए हमारी रचना की we had that glory. हमारे पास वो महिमा है Every one of us. और हर एक के पास। If Adam not committed sin, अगर आदम ने पाप नहीं किया होता we would have remained in the same glorious living. और उस महिमा के साथ ही वो जीवन व्यतीत कर रहे होते After the sin, और पाप के बाद we have fallen short of reflecting God's glory as we should. और जैसे हमें उस महिमा को प्रकट करना है उससे हम दूर हो चुके हैं जैसा कि हमें महिमा को प्रकट करना चाहिए। We disappointed God. और हमने परमेश्वर को दुख पहुंचाया। He created so beautiful with a marvelous purpose to reveal His glory through us. और देखिए कि उसकी महिमा को हमारे द्वारा प्रकट करने के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से उसने हमारी रचना की। The image of God was marred. और देखिए कि परमेश्वर का जो स्वरूप था तहस नहस। For example, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। you leave the car for a month in Delhi somewhere.
और देखिए कि दिल्ली के किसी भी सड़क में 1 महीने के लिए आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर दो, What happens? क्या होगा बताइए? It is covered with dust cake. और वो पूरे गाड़ी के ऊपर धूल मिट्टी से जम जाएगी, Fully covered. पूरे मिट्टी The से cake धूल of से जम, dust. और आप उस धूल को उठा सकते हैं। Without cleaning that. और देखिए कि भी ऐसे Can you open the door and sit inside? अगर आप उसे दरवाजे को खोल के अंदर बैठे हैं, Can you see the road? क्या आप उस सड़क को देख पाएंगे? No way. सवाल ही पैदा नहीं You होता। cannot use the car और आप उस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, unless you clean the windshield. और जब तक कि आप उस शीशे को साफ ना करें। For example, और एक उदाहरण, there is a mirror और वहां पर एक शीशा है, आईना है, in the dust, और देखिए कि वो धूल मिट्टी से covered सना with the हुआ, dust. और धूल से मिट्टी से सना हुआ है, You take the mirror and try to see your face. और आप अपने चेहरे को निहारते हैं उस आईने में, Do you see yourself? क्या आप अपने आप को देख पाएंगे? You see only the dust. या फिर आप उस धूल को देख You पाएंगे? have to clean it up. आपको उस आईने को साफ करना Then है, you see your face there. और तब जाकर आप अपने चेहरे को निहारेंगे। That's why God sent His only Son. और इसीलिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, Only He can और वह ही bring us back और हमें वापस लेके आए to reflect God's glory. परमेश्वर की उस अस्तित्व को हम अपने द्वारा प्रकट करें। Hallelujah. हालेलुया। No one else can wash the sins of humanity. और मानवता के पापों को और कोई धोकर साफ नहीं कर सकता। There were people made several attempts और लोगों ने कई सारे मतलब की कोशिशें की not to commit sin. और पाप ना करें। There was a pillar saint. और फिलिस्तीन में एक ऐसा एक विषय है, Pillar saint. He would go and sit on the pillar. और देखिए कि भाई एक ऐसा संत जो खंबे के ऊपर जाके बैठता है, 60 feet pillar he built. और देखिए कि भाई 60 फीट का उस खंबे को उसने He बनाया, went and sat on that, और वह गया, वो संत उसके ऊपर जाके बैठ गया, believing that he cannot commit any sin. और उसने ये माना कि अब वो पाप नहीं कर पाएगा। Sitting there, वहां पर बैठे बैठे his thoughts wandered all over the world. और देखे कि वो उसके जो विचार हैं दुनिया भर में घूम रहे थे, His eyes, और उसके आंखें his thought. और उसके When विचार, he came down, जब वो खंबे से नीचे उतर के he आया accepted और उसने ये मान लिया, that did not help him. और देखिए कि भाई मैं पाप करे बगैर नहीं रह सकता। There are even today, और आज भी ऐसे विषय हैं, there are infant sacrifices. और देखिए कि भाई बच्चों की आहुति कुर्बानी There देते are हैं, rituals. और वहां पर एक परंपरा है, We have holy rivers और देखिए कि भाई पवित्र नदी है, to wash their sins away. और उनके पापों को धो के दूर करने के लिए, It's all failed. और सब कुछ नाकाम हो गया। Only the blood of Christ can wash all our sins away. और मसीहा का लहू ही है केवल मात्र हमारे तमाम पापों को धो के शुद्ध कर सकता है। Okay, now we lost the image, okay? और देखिए कि हम Not उसके lost साथ- image is marred. We failed to reflect God's glory. और हम नाकाम असफल हुए हैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। So Heavenly Father looks down. और नीचे स्वर्गीय पिता देखता है, What can I do? अब क्या करूं? They failed to reflect my glory. और वह असफल है मेरे महिमा को प्रकट करने के I लिए। want to restore that glory back to their और life. मैं चाहता हूं पुनर्निर्माण करूं उस they are- महिमा को उनके अंदर, They are created in my own image. और मैंने उनको अपने स्वरूप बनाया। What he did. अब आगे क्या करता है वो? Read Colossians 1:15. और देखे बे कोलोसियों की किताब और 1:15 पढ़ Who के is देखिए। Jesus? और यीशु कौन है? The image of the invisible God. और अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, The firstborn of all creation. और जो पैदा हुए उन सब में पहला जो जिसने जन्म लिया, Through his life of perfect obedience. और उसके जीवन के द्वारा जिसमें उसने आज्ञा का पालन किया, Through his death and the shedding of his precious blood. और उसके मृत्यु के द्वारा उसके लहू बहाने के द्वारा Jesus restored that glorious life back to us. और वो महिमा का जीवन परमेश्वर ने दोबारा लेके आके स्थापित किया। Amen. आमीन। So now you understand that अब आपको समझ में आ रहा है why he sent क्यों उसने भेजा? to bring us same glory in our life. हमारे जिंदगी के अंदर वही महिमा को वापस लेके आए, He looks at angels. और वह मतलब कि फरिश्तों को देखता है, Maybe Gabriel. और देखे रख लेते हैं गैब्रियल, Maybe Michael. और मिकाएल रख लेते हैं। Oh, that's beautiful. ये बहुत खूबसूरत हैं।
He looks at himself in the mirror. और वह अपने आईने में देख के देखते हैं, No, they don't have my glory. और मेरा महिमा इनके अंदर नहीं है, They look different. और वह थोड़ा अलग दिखते हैं। So I have to bring my glory again. और मेरे महिमा को मुझे वापस लेके आना है। Then who else? और देखिए, One of you read Hebrews 1, 2. और इब्रानियों की किताब 1 उसका 2 पढ़े, Quickly read that. जल्दी पढ़िए। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की And 3. है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके Oh, good. Who is being the brightness of his glory? वह जो महिमा का प्रकाश के साथ है, Exact representation of God's glory. और परमेश्वर का वैसा ही महिमा को प्रकट करने वाला। God is so happy. और परमेश्वर बहुत खुश हुआ। He looks at his son. वह अपने बेटे को देखता है, This son, मेरा बेटा she's exactly like me. बिल्कुल मेरे तरह है। Is the exact representation of the heavenly Father, स्वर्गीय पिता का रूबरू वह उसके प्रति है वो, who is being the brightness of the Father's glory. और पिता का महिमा का वह प्रकाश है। Amen. आमीन। When he created with his glory. और जब उसने रचना की, उसकी महिमा के द्वारा रचना की, Because of sin, we fall short of that glory. और पाप के कारण हम उस महिमा से वंचित हो गए। Now God wants to restore that glory back to us. और खुदा ने ये चाहा कि उस महिमा को हमारे दोबारा स्थापना की जाए, Only the Son has that glory. और केवल मात्र बेटा ही है जो इस काम को कर सकता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So he asked the son, can you go? और अपने बेटे से कहता है कि आप जाइए। Amen. आमीन। Is obedient to the Father as ever. और देखे कि वह अपने पिता का कहना मानने Always वाला, obedient to the Father. और हमेशा अपने पिता का कहना मानना, The glorious Jesus और महिमा का यीशु comes down to the earth. और इस पृथ्वी में आया। Amen. आमीन। For what? किस लिए? To restore that glory और उस महिमा को दोबारा स्थापना करने के लिए, back to us. और हमारे पास लौटाने के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. The first and foremost thing that what we see, why he had to send only son. पहला विषय जो हम देखते हैं, क्यों अपने एक लौते बेटे को उसने हमारे लिए भेजा? He wants to restore that glory which we lost. और देखे कि जो महिमा हम खो चुके हैं उसे दोबारा उसकी स्थापना की Only जाए, Jesus had that glory. और वह महिमा यीशु ही के पास है। Hallelujah. हालेलुया। Paul says in a different way here. और यहाँ पौलुस एक अलग रूप में बताता है। Romans 8:30. और देखे कि रोमिया 8:30, Before that, let me quote John. और उससे पहले मैं यूहन्ना के बारे में बता। John 1:14. What it has written. और यूहन्ना 1:14 में क्या कहा गया है? One of you read John 1:14. It says, और यूहन्ना 1:14 में क्या किया? and the word was made flesh और देखे कि भाई वह वचन देहधारी हुआ, and dwelt among us, और वह हमारे बीच में वास किया, and we beheld his glory, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, and the glory of the only begotten of the Father. जैसे पिता की एक लौते की महिमा। Amen. आमीन। John puts it beautifully. और यूहन्ना बहुत अच्छी खूबसूरत लफ्जों में कहते हैं, When he dwelt among us, जब वह हमारे बीच में वास किया। the Greek word for dwelling, और एक यूनानी जो शब्द है कि हमारे बीच में वास करना, pitch a tent, और देखे कि वो एक ऐसी, pitch a tent. और ऐसा कि एक तंबू को गाड़ना। Amen. आमीन। Like tabernacle, he said, no? और जैसे कि वो मतलब कि वाचा का जो तंबू है, Build a tabernacle for me और देखे कि भाई वो जो तंबू है, so that I can dwell among you. और देखे कि वो वाचा का संदूक अपने The बीच में लेकर third, the same word which is used in Greek. और वही शब्द को वो यूनानी में इस्तेमाल करते हैं। Those days, you know, they all lived in huts. और देखे कि उन दिनों में सब लोग ये They- झोपड़ियों में रहते थे, Israelite pitched a tent. और जैसे कि भाई इजरायली लोग तंबू लगाते थे, Here God also put one more tent there और यहाँ for पर खुदा himself. एक
टेंट अपने तंबू गाड़ते so हैं that he can live among और among ताकि us. वो हमारे बीच में ही रहे। Okay, John 1:14 he says, और यूहन्ना 1:14 में कहते हैं we have seen his glory now. और हमने उसकी महिमा देखी। Where is that glory? और वो महिमा कहाँ है? Once it was unapproachable. और एक ऐसा वक्त था जो कि हम उसको पास नहीं जा सकते। That glory वह महिमा put a tent among us. और हमारे बीच में एक तंबू लगा के बसने लगा। Hallelujah. हालेलुया। He's right now, he is here. और अभी वह हमारे साथ हैं। Through Jesus, यीशु के द्वारा the glory is revealed. और वो महिमा हमारे He said- ऊपर इस तरह से मतलब प्रकट हुई। Now we have seen the glory of the Heavenly Father in Jesus. और यीशु के अंदर हम परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। Amen. हमें Not only to see the glory, और ना कि आप महिमा ही देखते हैं also to receive the glory. और हम उस महिमा को पा भी सकते हैं। Romans 8:30. और देखिए कि भाई 8:30 And those whom he predestined, he also called. और जिसने मतलब कि वो याजक को भेजा उसने हमें बुलाया भी है। And those who he called, he also justified. और जिनको उसने बुलाया उन्हें उसने ये ठहराया भी है न्याय के And लिए। those he justified, he also glorified. और जिनको वो न्याय करता है उनके वो महिमा भी देता है। Oh, what a beautiful verse this is. और देखिए कि भी कितना खूबसूरत वचन है। The foreknowledge of God, जो पहले का ही ज्ञान परमेश्वर का chosen you and me. आपको और मुझे उसने चुना You did not choose me. और आपने मुझे नहीं चुना, I have chosen you. मैंने आपको चुना हूं। Don't ever brag about this thing. और इस बात के लिए आप इस तरह से बड़ा चढ़ा कर I नहीं बोले। accept Jesus. और मैंने यीशु को कबूल किया ऐसा ना Not कहें। true. He accepted you and me. और आपको और मुझे उसने कबूल किया है। We ask the question, when did you accept Jesus? और हम ये सवाल करते हैं आपने यीशु को कब अपनाया? The wrong question. और ये सवाल ही गलत है। When did Jesus accepted you as his son and daughter? आपको बेटी के रूप में बेटे के रूप में यीशु ने कब आपको अपनाया? The foreknowledge, he already predestined और- you and me to reflect his glory. और पहले से परमेश्वर ने तय किया गया उसके ज्ञान के द्वारा कि वह आपको बेटा और बेटी के रूप में उसने अपना लिया। Okay, those who predestined, और जिनको पहले से ही नियुक्त किया गया he है gives a call. और वो उन्हें बुलाता है। Maybe your friend, और देखे कि भाई आप or ऐसे maybe कि- your pastor. और आप एक मित्र या एक We पासवान all received the call. और हम सबको वो बुलाहट मिली है। Amen. आमीन। Because the call has come, because और- you and I were predestined. और देखे कि वो मतलब कि बुलाहट हमें मिली है इसीलिए हम पहले से ही नियुक्त किए गए हैं। Then he says, those who were called are justified. और उसके बाद वो कहते हैं जिन्हें बुलाया गया है और उन्हें ठहराया गया भी गया है। What is justified? और वह क्या मतलब कि हमारे लिए ठहराया धर्मी करके? Before the calling, बुलाने से पहले you are standing here as a sinner. और आप यहाँ पर एक पापी के रूप में खड़े हैं। Okay? You are standing as a sinner. आप एक पापी के रूप में खड़े हैं When you accept the call, और जब उस बुलाहट को आपने सुन लिया you became a child of God. आप परमेश्वर के संतान हो जाते You are हैं। righteous now. अभी आप धर्मी Your हैं standing is changed. और आप जहाँ खड़े थे वो जगह बदल गई। Amen. आमीन। When you came here, you were a sinner. जब वो आया तो आप पापी थे। After accepting Jesus, जब आपने यीशु को अपनाने के बाद Satan can also see the sinner here. और शैतान ये नहीं कह सकते ये पापी है ये तो, Jesus will say, और यीशु कहेंगे he is justified. और उसका न्याय किया गया His है, position is changed. उसका स्थान बदल His चुका है standing is changed. और उसका जो है कि He is भाई not a sinner anymore. अभी वह पापी नहीं He है, is my child. वो मेरा बेटा He है, is a righteous one. वह धर्मी है, He justified. वह ही हमारा न्याय करता है। Hallelujah. हालेलुया। I cannot justify. मैं अपने आप को न्याय नहीं When ठहरा we सकता। justify, we lie. और देखिए कि भाई हम मतलब कि ये झूठ है, When we do something wrong, जब हम कोई गलत करते हैं we don't have the guts to accept it. हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने गलतियों को स्वीकार करें We give all the excuses to justify that act. और देखे कि भाई जो हमने काम किया उसके लिए 100 बहाने लगाते मैंने इसलिए किया वैसा किया करके, But this is different. और ये जो काम है ये You बिल्कुल and अलग I है are justified. और हम सब का न्याय किया जा Our चुका है standing, our position is changed now. और जहां हम खड़े थे वो जगह बदल चुकी है। We are children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं Okay, those who are justified और जिनका न्याय किया गया are glorified.
वह सब महिमा के पात्र बन गए। That is the ultimate goal. वही है मकसद, वही है उद्देश्य, That is the final result. और उसका अंतिम नतीजा। What is the final result? और वह अंतिम नतीजा कब है? You need to be glorified. और वह हम You and महिमा I के need पात्र- to reflect God's glory. और हम परमेश्वर की महिमा That's को the ये- reason that He predestined. और वह उसने पहले से मुकम्मल That's किया the ये reason नहीं। that you and I were called. और आप और मैं बुलाए जाएंगे। That is the reason that Jesus came and died and resurrected so that we will be justified. और इसीलिए यीशु आया, मारा गया, और ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं। These are all steps, these are all process. और ये सारे एक प्रक्रिया है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी के बाद What सीढ़ी। is the final end? और अंतिम में जो Final अंत क्या? result. और वह अंतिम नतीजा, You and I need to reflect God's glory. आप और मैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें अपने द्वारा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So, through this process, और इस प्रक्रिया के द्वारा we are all glorified. हम सब महिमा के पात्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। We have seen His glory. हम सब ने उसकी महिमा को देखे Now transformed into His glory. और उसके महिमा में हम तब्दील हो गए। Hallelujah. हालेलुया। It's like a potter working in our life. और देखे कि ये एक कार्य है जो हमारी जिंदगी में हुई है। We are in potter's hand. हम उसके वो मतलब कि बनाने वाले के It हाथों में, transforms us, वह हमें बदलता है makes us a beautiful vessel और एक खूबसूरत बर्तन के रूप में, to glorify God. ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। When Paul accepted Jesus, और जब पौलुस ने यीशु को अपनाया God told him to go and meet Ananias. और अननिया से मुलाकात करके परमेश्वर ने Ananias पौलुस को बताया, said, "No, I will not accept him. और अननिया ने इनकार कर दिया उस बंदे को। He's a persecutor." वह तो सताने वाला इंसान है। God says, और खुदा कहता है, "He's a chosen vessel मेरा चुना हुआ पात्र है, for my glory." मेरी महिमा के लिए पौलुस को मैंने चुना हूं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। One final verse, because we have a communion service. We are doing it part by part. So don't worry, since we will learn more on why God sent only His Son. क्यों परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को भेजा, हम अंश अंश करके हर हफ्ते देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। Revelation chapter 21, और देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय 3 and 4. और 3 और 4। Quickly, read, quick. No, don't waste time. 21 में 3 और 4। सिंहासन में एक व्यक्ति को मुझे सबसे यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उसके साथ रहेंगे और उनका प्रकाश होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक ना विलप ना पीड़ा रहेगी, पहली बात जाती रहेगी। Now I heard the loud voice from the throne saying, और ये वो सिंहासन से मैंने एक ऊंची आवाज सुनी, "Look, God's dwelling place is now among the people, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, and He will dwell with them. वह उनके मध्य में बीचों बीच निवास करेगा, They will be His people, वह उसके लोग होंगे, and God Himself will be with them and be their God." और परमेश्वर स्वयं उनके साथ बना रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। He will wipe every tear from their eyes. उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, There will be no more death, और कोई मृत्यु नहीं रहेगी, mourning or crying, ना शोक ना विलाप, pain, पीड़ा, for the old order of things has passed away. पहली बातें सब बीत चुकी। Do you understand now? अब आपको समझ में आ रहा है। What is the glorious lifestyle? और देखे कि भाई वो महिमा का जीवन शैली कौन सी है। No back pain. कोई पीछे पीठ का दर्द नहीं। Praise God. प्रभु को स्तुति हो। Those who have, they know. They will praise God. और देखे कि भाई जिनके पीठ का दर्द है वो जानते हैं No कि more दर्द- pain. और पीड़ा नहीं, No more debts. और मृत्यु नहीं, No more hunger. और देखे कि भाई भूख भी नहीं। Don't think, there won't be any food. और देखे आप ये ना सोचे वहाँ रोटी नहीं होगी। I always think, if there is no food, should I go to heaven or not? और मुझे मैं सोचता हूँ कि वहाँ अगर रोटी नहीं होगी तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ। Because the scripture says you will not feel hunger. और वचन बतलाती है वहाँ तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी। No, I like to eat food.
और देखिएगा मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगता है, Then I got the interpretation. और उसका अर्थ बाद में मुझे समझ में There आया, will be abundance of food. और वहां पर सिर्फ खाना खाना होगा You can keep eating. और खाते रहो, You will not have any cholesterol, no sugar. और वहां पर ना चर्बी चढ़ेगी ना कोई शुगर The होगा, food is cholesterol free and sugar free. और वहां सारा खाना चर्बी रहित You and और I can eat so much of sweet there. और वहां पर आप और मैं वहां पर बहुत सारे मिठाई खा सकते हैं, Amen. आमीन। No sickness. वहां कोई बीमारी नहीं है। How many of you want to have such food? आप में से कितने लोगों को ऐसा खाना चाहिए? Now I understand how many of you have sugar problem. मुझे समझ में आ रहा है आप कितने लोगों को शुगर की Okay, जरूरत है। come on, let's finish it. आइए अंत करते हैं। So what is the restoration? और दोबारा से स्थापना करने वाली कार्य क्या है, What is that glorification? और उसमें महिमा से बनी हुई बातें क्या है? At the end, अंत में the position is changed. वो जगह जो बदल चुकी है, Be seated with the heavenly Father. और हम स्वर्गीय पिता के साथ बैठे हैं, Unapproachable place. और वह जगह जो कोई जा नहीं सकता। We seated with our older brother Jesus, हम अपने बड़े भाई के साथ, हम यीशु के साथ बैठे हैं, and we will have a glorious lifestyle. और हमारी जो महिमा से भरी हुई एक जीवन शैली, No crying, और कोई आंसू नहीं, no stress, और वहां पर कोई तनाव नहीं, no pain, और कोई दर्द नहीं, no starvation. और कोई भुखमरी नहीं। That is the restoration of God's glory. और यही है परमेश्वर की महिमा को दोबारा से स्थापना करना। Amen. आमीन। Let's celebrate Christmas with that thought. और देखें कि भाई इस क्रिसमस को इस तरह से Christmas मनाएं। reminds us that through Jesus, और क्रिसमस हमें याद दिलाती है कि यीशु के द्वारा God's image, और परमेश्वर की जो स्वरूप है, God's glory परमेश्वर की महिमा, is restored वह दोबारा से स्थापना की गई, to reflect on this world. और इस संसार के ऊपर दोबारा से प्रतिलिपि हो। Amen. आमीन। Is it not a good news? क्या ये बहुत ही खुशियों से भरा हुआ संदेश नहीं है? Amen. Amen. Let's stand to our feet and आइए अपने पैरों में खड़े हो give जाएं, thanks for a couple of minutes to the Lord Jesus. और आइए कि भाई कुछ पल हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। Father, thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Yes, we have fallen short of His glory. हाँ प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा के हम पात्र हैं, Thank you for sending your son Jesus, और धन्यवाद आप अपने बेटे यीशु को भेजने के लिए, exact representation of your glory. आपकी महिमा के प्रभु जी इस तरह से प्रतिलिपि के रूप में, Through him, Lord, उनके द्वारा पिता the same glory वही महिमा will be restored back. और दोबारा से स्थापना की जाएगी। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। This is a और ये जो है, reflection of God's glory. ये परमेश्वर की महिमा है। Amen. आमीन। The blood और जो वह लहू है, washes all our sins. हमारे तमाम पापों को धो के शुद्ध करता है, It's going to justify us. और देखे कि उसकी जो रोटी देह है हमारी न्याय करती है, I'm not a sinner anymore. और मैं अब पापी नहीं हूँ, I am washed by the blood of Christ. और मैं मसीहा के लहू से धो के साफ किया गया I हूँ। am the child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ, I am a son of God. I am a daughter of God. मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, Looking for the glorious life. और मैं उस महिमा के जीवन को देखता हूँ। Amen. आमीन। Heavenly Father, thank you ईश्वर के पिता धन्यवाद, for the table. और प्रभु जी इसके लिए You said, do this in remembrance of me. आपके याद में बनाने के लिए आपने कहा है, Remember the cross. और हम उस क्रूस को याद करते हैं। Thank you, Lord, धन्यवाद मेरे प्रभु, for your suffering. आपके दुख के लिए धन्यवाद, Thank you for shedding your precious blood to wash me. और प्रभु जी मुझे धो के साफ करने के लिए आपके बहुमूल्य लहू को धन्यवाद, Thank you, Lord, for your death. और प्रभु आपके मृत्यु के लिए धन्यवाद। You died on my behalf. मेरे बदले आप मारे गए, My old nature, my old man और मेरा पुराना इंसान स्वभाव was buried with you. और आपके साथ गाड़ा गया है, Thank you for the resurrection. और जी उठने के लिए धन्यवाद। Not only it gives a new life, और ना कि ये एक नया जीवन प्रदान करती है, it restores दोबारा से the स्थापना करती glory of the Heavenly Father in our life, O और God. हमारे जीवन में स्वर्गीय पिता के महिमा को, As we participate, जैसे हम इसमें शामिल we होते हैं, thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद We देते हैं thank you, प्रभु। Jesus. धन्यवाद यीशु, We thank you, Holy Spirit, पवित्र आत्मा धन्यवाद, for your calling. और आपके लिए
for help us to be sanctified. और ताकि हमारी प्रार्थना कि आप हमें दो के Lord, I शुद्ध। pray for the emblems, Lord. प्रभु जी ये इस चिन्ह के लिए धन्यवाद देकर Bless the प्रार्थना करें। bread and the wine, और ये जो रोटी which है और लहू, symbolizes your body and your precious आपके blood. देह को आपके लहू को ये प्रतिलिपि करती है। Thank you for the new covenant this morning. और नए वाचा के लिए सुबह धन्यवाद। I will restore the Father's glory in you. और देखे कि पिता का महिमा को मैं तुम्हारे अंदर स्थापना करूंगा। Lord, we receive it in faith, O Father. और विश्वास के साथ मेरे प्रभु हम इसे पाते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Lord, to restore that glory. प्रभु उस महिमा को दोबारा स्थापना करने के लिए, You have paid the highest price, Lord, और इसके लिए आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, to restore that image. और उस स्वरूप को दोबारा से कायम करने के लिए, You suffered. और आपने दुख उठाए, You died. और आप मारे गए, You were humiliated. और प्रभु जी आपको इस तरह से प्रताड़ना की गई। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Because of your death and resurrection, और आपके मृत्यु और जी उठने के द्वारा our life is restored. और हमारा जीवन दोबारा स्थापना की गई। Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, The word became flesh और वह जो वचन देदारी हुआ, just to die for us. और ताकि वह हमारे लिए मारा जाए, So that our glory, the Heavenly Father's glory will be restored. और ताकि स्वर्गीय पिता का महिमा हमारे अंदर दोबारा से Bless स्थापना this की जाए। bread, O Father. और इस देह को, इस रोटी को आप आशीषित It करें, symbolizes your body. और वह जो आपको देह को ये दिखाती Thank है, you for the broken body. और टूटे हुए शरीर के लिए Thank धन्यवाद, you for the broken bread. और ये टूटे हुए रोटी के लिए धन्यवाद। Let's all eat together. आइए एक साथ लें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Your precious blood आपके बहुमूल्य लहू के लिए washed all our sins, हमारे पापों को धो के साफ करती है, so the Father can see His glory और ताकि पिता अपनी महिमा को देख पाए, and place us to His right hand और वह अपने दाहिनी ओर विराजमान करें, and dwell among us, O Father. और हमारे बीच में वो वास करें। Through this blood, और इस लहू के द्वारा, you have given us such a marvelous privilege. और आपने एक ऐसा नसीब हमें We दिया are है, so much thankful for the precious blood. और इस बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद। Bless this wine, O God. और प्रभु जी इस धार रस को आप आशीषित We करें, will be loyal and grateful to you. और हम आपके लिए विश्वास Let's योग्य all और drink together. आइए एक साथ लें। Take your mission offerings.
मिशन ऑफरिंग अपने हाथों में ले लें। Every week we are praying. हर एक हफ्ते हम मिशन के लिए प्रार्थना करें You must pray every day. और आप हर दिन प्रार्थना करें। Let's bless them. और आइए कि हम प्रार्थना Loving करें Heavenly Father, और स्वर्गीय पिता we परमेश्वर ask your blessing upon the offerers. और प्रभु जी जो कि ये जो दे रहे हैं उनके ऊपर आशीष मांगते हैं You set a beautiful example. और आपने एक बहुत उम्दा उदाहरण पेश किया है And Lord, given us the marvelous promises. और आपने एक अद्भुत वादे हमारे लिए दिए हैं Give, it will be given unto you. और प्रभु जी दो तो तुम्हें दिया जाएगा You gave your son. और आपने अपने बेटे को दिया We invest back और हम वापस निवेश for your करते हैं kingdom, Lord. आपके राज्य के Bless लिए। all the offerers and their offerings. और सारे बेट जो दशवांश हैं Help us to extend your kingdom, Lord. और आपके मतलब स्वर्गीय राज्य के विस्तार करने के लिए मदद करें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते Love हैं of the Father. पिता का प्रेम Grace of our Lord Jesus. और प्रभु यीशु का Fellowship कृपा of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा का Abide with सहभागिता us forever and ever. हम सबके साथ हमेशा हमेशा बनी रहें। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की। Next time, along with your Bible, bring this also.